वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज की हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा जी कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करें कि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल है नाउ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना सीखा है, तो चले हम सबसे पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं कि क्या उसका आंसर ए बी ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। ए वाला मैट्रिक्स है 5 1 -1 और 4 और बी वाला जो है वो 2 -1 0 और 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। 5 2 द अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 2 द 10 और 1 0 द 0, 5 1 द -5 और 3 1 द 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 द 2 और 4 0 द 0, -1 द -1 तो ये 1 आ जाता है, 4 3 द 12। तो यहां से जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 -2 और 13। ये मेरे पास अभी ए बी के इक्वल आया। आप उसने कहा जी कि चेक करें कि क्या ये बी ए के इक्वल आता है। तो यहां से मैं लिख देता हूं जी बी एंड ए। तो बी वाला मैट्रिक्स है 2 -1 0 और 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा -1 4 सॉरी यहां से मैं जो है ना लिखता हूं जी ए वाला 5 1 -1 और 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो यहां से आ जाएगा ये मेरे पास बी ए इक्वल आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 5 द 10 और माइनस माइनस प्लस तो 1 1 द 1, तो 2 1 द 2 और 4 1 द 4 और यहां से भी आ जाएगा 0 1 द 0 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है सॉरी 0 5 द 0 और 3 1 द -3 और 0 1 द 0 और 3 4 द 12। तो यहां से चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर इक्वल आता है 11 -2 -3 और 12। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि ए बी का आंसर जो है वो बी ए के इक्वल है नहीं आया। अब इसकी बात करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा जी, लिख लेते हैं जी a इंटू बी माइनस सी। तो मैं a एज इट इज b और c की जो है ना वो मैट्रिक्स पुट कर लेता हूं। 2 -1 0 3 और c वाला मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा a और इन दोनों को आपस में मैं माइनस कर लेता हूं। 2 -5 -1 और -1 0 -1 और 3 -4। तो यहां से मेरे पास ए वाला मैट्रिक्स क्या है जी 5 1 -1 और 4। इन दोनों को भी करूंगा तो ये आ जाएगा -3 -2 -1 और -1। मतलब कि मैंने जस्ट इन दोनों को माइनस किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 3 द -15 और यहां से 2 -1 द 1, 5 2 द -10 और 1 1 द -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 द 3 और 4 1 द 4, 2 1 द 2 4 1 द 4। तो यहां से मेरे पास जो इसका आंसर आया वो आ जाएगा -16 -11 -1 और -2। अब उसने कहा जी कि ये इक्वल आना चाहिए किसके, ए बी माइनस का ए सी, मतलब कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है जी ए बी माइनस का ए सी। पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं। ए वाला मैट्रिक्स है 5 1 -1 और 4, इसको मल्टीप्लाई करवाना आपने 2 -1 0 और 3। चलिए जी मल्टीप्लाई करवाएं। मैं डायरेक्ट करवाऊंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 2 द 10 और 1 0 द 0, 5 1 द -5 और 3 1 द 3, 2 1 द 2 और 4 0 द 0, -1 -1 से मल्टीप्लाई के प्लस तो 4 3 द 12। तो यहां से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 -2 -2 और 13।
अब इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा कि ए और सी को मल्टीप्लाई करवा देता हूं। 5 1 -1 और 4 और 5 1 1 और 4। तो चलिए इनको भी मल्टीप्लाई करवाएं। 5 5 दा 25, 1 1 दा 1, 5 1 दा 5, 4 1 दा 4, -5 4 1 दा 4, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -1 4 4 दा 16। तो जब इनका आंसर आया मेरे पास तो ये क्या आ जाएगा 26, 9, -1 और 15। ए और सी का आंसर आ गया। अब मैंने इन दोनों को माइनस करवाना, तो यह आ जाएगा ए बी माइनस का ए सी, और ए और बी की वैल्यू हमारे पास है 10, -2, -2, 13, माइनस किससे हो रहा है जी 26, 9, -1 और 15। यहां पे मैं डायरेक्ट इनको माइनस करवा देता हूं। 10 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो बड़ी वैल्यू के साथ ये -16 आ जाएगा, -2, -9 तो ये मेरे पास -11, -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1, 13 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -2। तो यहां से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट का जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेम उसी तरह से इसकी सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो सॉल्व करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना वो हमारे पास a इंटू बी सी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करवाऊंगा b और c को। तो b वाला मैट्रिक्स है 2 -1 0 और 3, और c वाला मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 दा 10 और 1 1 दा 1, 2 1 दा 2 और 1 4 दा 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 दा 0 और 3 1 दा 3, 0 1 दा 0, 3 4 दा 12। तो यहां से मेरे पास जो BC का आंसर आया वो आ जाएगा 9, -2, 3 और 12। अब आपने क्या करवाना है, A को मल्टीप्लाई करवाने दें 20 के साथ। तो सेम इसी तरह से A वाला मैट्रिक्स जो है वो है जी 5 1 -1 और 4, ये मल्टीप्लाई होगा 9 -2 3 और 12 के साथ। चलो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं। 5 9 दा 45, और मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 दा 3, 5 2 दा 10 और 12 1 दा 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 1 दा 9 और 4 3 दा 12, 1 2 1 दा 2 माइनस माइनस प्लस और 4 12 दा 48। तो यहां से जैसे मैं इन दोनों को करूंगा तो ये आ जाएगा 48 -2 और उसके बाद +3, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 50। ये मेरे पास अभी आंसर आया A इंटू बी सी का। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास A B इंटू सी आ है। तो सबसे पहले मैं A और B को मल्टीप्लाई करवा देता हूं। 5 1 -1 और 4, और ये आ जाएगा 2 -1 0 और 3। तो चलें जी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 5 2 दा 10 और 1 0 दा 0, 5 1 दा -5 और 3 1 दा 3, 2 1 दा -2 और 4 0 दा 0, माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12। तो ये आ जाएगा 10 -2 और 13। अभी आंसर आया ए बी का, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं सी के साथ। तो ये आ जाएगा 10 -2 -2 13, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 1 1 और 4 के साथ। तो यहां से आ जाएगा 10 5 दा 50, और मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 2 1 दा -2, 10 1 दा 10 और 4 2 दा 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 दा 10 और 13 1 दा 13, और 2 1 दा -2 और 13 4 दा हमारे पास जो है वो
52 के इक्वल होता है। 50 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो ये 48, ये हमारे पास +2, और यहां से हमारे पास आ जाएगा जी सेकंड रो, तो हमारे पास 10 1 द 4, ठीक है। यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 1 द हमारे सॉरी, यहां से हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास +3, इन दोनों को भी करूंगा तो ये भी मेरे पास +5 आ जाएगा। यहां से एक छोटी सी मिस्टेक है, 12 बड़ी साइड है तो यहां से हमारे पास +2 आएगा, -2 जो है वो नहीं आएगा। तो इधर से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो यहां से हमारे पास ये भी आंसर प्रूव हो जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा, सॉरी पार्ट नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले उसने कहा जी कि आपने बी सी का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करवा देता हूं। 2 -1 0 3 और सी वाली में जो है ना वैल्यू है 5 1 1 और 4, तो मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 द 10 और 1 1 द 1, 2 1 द 2 और 4 1 द 4 आ जाएगा। 5 0 द 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और 3 1 द 3, 0 1 द 0, 3 4 द 12, 9 -2 3 और 12, ये मेरे पास आंसर आया बीसी का। अब मैं यहां पे लिखता हूं बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ, बाय टेकिंग ट्रांसपोज, तो यहां से मैं ट्रांसपोज कर लेता हूं। बीसी का ट्रांसपोज आ रहा है 9 -2 3 और 12 का ट्रांसपोज। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये रो से कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो कॉलम से में चेंज हो जाएगा 9 और -2, ये भी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास बी सी का होल का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड है जी सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। मैं सबसे पहले सी का ट्रांसपोज करता हूं, 5 1 1 और 4 का ट्रांसपोज। तो चलो इसका ट्रांसपोज करो, तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, 5 1 और 4, तो उसके बाद बी का ट्रांसपोज करें, तो बी का ट्रांसपोज है 2 -1 0 3 का भी ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में चेंज करवा दो। अब आपने करवाना है जी सी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई, 5 1 1 और 4 मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 -1 0 और 3। अब आपने इनको भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 2 द 10 और 1 1 द 1, 5 0 द 0, 3 1 द 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 द 2 और 4 1 द 4, 1 0 द 0, 3 4 द 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 3 -2 और 12। तो यहां से भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो का लास्ट पार्ट है इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, b प्लस सी इंटू ए। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में b और c को ऐड कर लेता हूं, 2 -1 0 और 3 को ऐड करूंगा c के साथ, 5 1 1 और 4। तो सबसे पहले आप इनको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दें, 2 + 5 -1 + 1 0 + 1 3 + 4। ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो 5 + 2 7, ये 0 ये 1 और ये 7। अभी आपने प्लस किया, इसको मल्टीप्लाई करवाना आपने ए के साथ, तो इसको जब मैं करता हूं 7 0 1 और 7 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं सी के साथ सॉरी ए के साथ, तो ये आ जाएगा 5 1 -1 और 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 7 5 द 35 और 0 1 द 0, 7 1 द 7 और 0 4 द 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 द 5 और 7 1 द 7 और 1 1 द 1 और 7 4 द 28। तो यहां से मैं इसको भी जो है ना वो चेंज कर लूंगा, मतलब कि हमारे पास 7 + 35 आ जाएगा, 35 + 0 35, 7 + 0 7 -2 और 28।
ये मेरे पास आया आंसर बी प्लस सी इंटू ए का। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी बी ए प्लस सी ए। सबसे पहले मैं बी और ए को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 5 द 10, 1 1 द माइनस माइनस प्लस और 1 1 द 1, 2 1 द 2 और 4 1 द 4, 0 5 द 0, 3 1 द 3, 0 1 द 0, 3 4 द 12, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 2 माइनस 3 और 12। ये मेरे पास अभी आया बी और ए। अब जो है ना वो मैं करूंगा मल्टीप्लाई सी और ए को। सी वाला मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए के साथ 5 1 माइनस 1 और 4। तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 5 द 25 और 1 1 द 1, 5 1 द 5 और 4 1 द 4, 5 1 द 5 और 4 1 द 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 द 1 4 4 द 16। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 24 9 1 और 17। ये मेरे पास आया सी ए का आंसर। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास जो है ना वो क्या हो रहा है जी, बी ए को सी ए में ऐड कर देना। 11 माइनस 2 माइनस 3 12, इसको ऐड करेंगे हमारे पास 24 9 1 और 17। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दें, 1 प्लस 24 हमारे पास जो है ना आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 2 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1 12 प्लस 17। तो 11 में 24 का ऐड किया तो 35, इन दोनों को करूंगा तो 7, इन दोनों को भी जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों को भी ऐड करके 29 हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसने कहा जी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी गई है 4a b और 3 इक्वल है, सॉरी 6 और 6 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 और 3 के। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 6 4 द 24, और a को 6 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 से, और उसके बाद जो है ना वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये b है तो हमारे पास 6b प्लस 6 3 द 18 इक्वल आ रहा है 6 और 3 के। यहां से हमने ये चेक किया कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ जाए, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला एलिमेंट है सेकंड के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6, 6b प्लस 18 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3। तो मैं 24 इस साइड ले जाऊंगा, 6a इज इक्वल टू 6 माइनस का 24, 6a इज इक्वल टू माइनस का 18, a इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से कटिंग हो रही है, a 6 1 द 6 6 3 द 18, तो यहां से मेरे पास a का आंसर -3 आ गया। अगेन 3 इधर पॉजिटिव, 18 इधर पॉजिटिव है उस साइड जाके नेगेटिव 3 माइनस 18, तो ये 6b इक्वल टू -15, तो यहां से 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के नीचे जाके डिवाइड, तो दोनों 3 से कटिंग हो रही है, 3 5 द 15, 3 2 द 6, तो यहां से मेरे पास a और b का हमारे पास आंसर है ये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दो मैट्रिक्स आपस में जो है ना वो इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 0 3 और -1 इक्वल है यहां से 7 -1 4 और -2 के। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करवाएं, x1 दा x और 3 1 दा 3, x0 दा 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, y1 दा y और 3 2 दा 6, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, y0 दा 0 और 2 1 दा 2,
तो यहां से हमारे पास इक्वल आ रहा है 7 4 -1 और -2 के। तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाऊं तो x प्लस 3 -1 y प्लस 6 और -2 आपस में इक्वल आ रहा है 7 4 -1 और -2। यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब देखिए -1 के पहले इक्वल है, -2 के पहले इक्वल है, इसको इक्वल आने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इन दोनों को जो इक्वल आ रहे हैं इनको इक्वल करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 y प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो यहां से x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। और सेम इसी तरह से ये 6 इधर पॉजिटिव उस साइड जाके नेगेटिव, तो यहां से y का आंसर भी हमारे पास है